हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि 24 जुलाई को लेखपाल मुख्य परीक्षा का आयोजन हो रहा है और बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग और ऐसे कर रहे होंगे कि अपना जो एक शीट है आप एकदम सिक्योर करेंगे इस बार के एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हम मैथमेटिक्स का सिलेबस लेखपाल के मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, उस कड़ी में हम काफ़ी कुछ हमने कर लिया है। ज्योमेट्री एक टॉपिक बचा हुआ है। ज्योमेट्री में बहुत सारे हैं, इसमें सर्किल हैं, ट्रायंगल हैं, बहुत सारा और भी टॉपिक फिगर्स है। तो आज हम ज्योमेट्री के एरिया को ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे जैसे पहले के सारे टॉपिक को हमने अच्छे से किया, कवर किया, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी क्लियर किया, उसी तरह से ज्योमेट्री के भी जो भी टॉपिक हैं, जो भी एरियाज हैं, उसको भी ऐसे ही कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी करेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स दिलाना मेरा उद्देश्य है। बस कंडीशन ये है कि मैंने जितने भी वीडियो बनाया है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मुख्य परीक्षा से संबंधित, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मेन एग्जामिनेशन आर्यभट्ट पाठशाला, अगर जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो सीधा आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा और सारा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा और पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तभी फ़ायदा होगा। बीच में स्किप करके नहीं चले जाएंगे तो फिर आप उसको ना देखें ही नहीं। अगर आपको स्किप करके थोड़ा देख के चले जाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस समय की बर्बादी है। अगर देखते हैं तो शुरू से अंत तक सारे वीडियो को देखें तभी आप मैथमेटिक्स में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले एक दोस्त का कमेंट था कि हमने पिछले क्लास में स्टैटिस्टिक्स फिनिश किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है, मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज मैं सबसे पहले उसको कर लेता हूँ, फिर ये क्वेश्चन को लेके हम सॉल्व करेंगे। जो अभी राइट में लिखा हुआ ये क्वेश्चन है उसी पे डिपेंड है कि किसी विषम बारहमार्ता बंटन का बहुलक है ये 16 है और उसका माध्य भी 16 है। तो हमें जो है उसका माध्यिका निकालना है। मतलब ये समझिए कि उसका मोड गिवन है ना। किसी भी बंटन बारहमार्ता का मोड गिवन है 16। मीडियन ये मीन है, मीन गिवन है आपका, ये भी 16 है। ठीक है, हमें मीडियन पता करना है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है आप तो क्या है कि मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है। जैसे बहुलक इक्वल टू क्या होता है आपका, बहुलक जो होता है, बहुलक इक्वल टू होगा, बहुलक होता है आपका 3 माध्यिका घटे -2 माध्य। ये बहुलक माध्य और माध्यिका में रिलेशन होता है। मतलब ये हो गया आपका मोड इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो गया मीडियन। ठीक है, ये हो गया मीडियन और ये हो गया आपका मीन, ये हो गया आपका मीन। तो बहुलक इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का। इसी को यूज करके हम इसमें किसी भी चीज़ में 2 गिवन होगा, मीडियन मोड में से कोई 2 गिवन होगा, तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइंड करते हैं, आप देखिए यहाँ पे मोड गिवन है, हमें मीडियन पता करना है। तो पहले मीडियन के टर्म में इसको ले आते हैं। जैसे मान लीजिए बहुलक यहाँ पे है तो 3 माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा बहुलक -2, माध्य इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। हमने क्या किया, देखिए ये हमने किया कि माध्यिका हमें पता करना है ना। 3 माध्यिका मतलब माध्यिका पता करना है। इसको हमने वही रखा जो हमको पता करना है, उसको एक तरफ रखा, बाकी जो भी टर्म है उसको इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर दिया। तो बहुलक अपने प्लेस पे ही है। ये जो 2 माध्य है वो इक्वल के इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे 2 माध्य क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, बहुलक का मान हमें पता है, मोड ये है 16। ठीक है, अब माध्य का भी मान पता है, मीन का 2 इंटू 32 है ना। सॉरी 16 है, ये भी 16 ही है बेसिकली।
ये 16 है। तो देखिए ये 16 हो गया प्लस ये 32 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा ये 48। 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ से हमें माध्यिका पता करना है, तो माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा, माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3 मतलब 16। तो इसका माध्यिका भी जो होगा, माध्यिका मतलब मीडियन, याद रखना है माध्यिका इक्वल टू क्या होता है मीडियन, मतलब अंग्रेजी में इसको मीडियन बोलते हैं। तो ये भी आंसर हमारा 16 हो गया। मतलब जब दो कोई डाटा गिवन हो आपको मीन मीडियन मोड में और तीसरा आपको फाइंड करना हो तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस पर क्वेश्चन आएगा। कभी कभी सीधा रिलेशन ही दे देगा आपको, है ना, इसमें रिलेशन ही दे देगा, कौन से 4 ऑप्शन दे देगा, कभी कुछ में ये चेंज कर देगा आपको। मतलब ये आपको याद रखना है कि मोड यानी बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका घटे 2 मीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया, जिन्होंने एक छात्र ने कमेंट किया था तो उसको बताना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ज्योमेट्री का पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, साथ में कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा ऐसे, है ना, एक ट्रायंगल है, ये ABC गिवन है। ठीक है, दिया हुआ है कि इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट E है। मतलब D इज मिड पॉइंट है AB, मतलब AD इक्वल टू DB होगा, और E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AE इक्वल टू EC हो जाएगा। इसको हमने मैच कर लिया ऐसे, है ना, ये मैच कर दिया। दिया हुआ है BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। यदि DE BC के समानांतर है, देखिए ये दिया हुआ है कि ये जो है इसके समानांतर है ना, ये इसके समानांतर दिया हुआ है। तो हमें DE की लंबाई पता करना है। DE की लंबाई क्या होगा, ये इसकी लंबाई क्या होगा ये हमें पता करना है। DE इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए इसमें एक रूल होता है, अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को हम मीट करते हैं, मिड पॉइंट को हम मीट करते हैं, और जो जिस दो भुजा के मिड पॉइंट को मीट करते हैं, उस लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के अगर वो पैरेलल होता है ना, ठीक है, ये अगर पैरेलल, जैसे इसमें दिया हुआ है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, वी ज्वाइन DE। अब दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, है ना, DE इज पैरेलल टू BC। उस केस में क्या होता है, ये जो लाइन होता है ना DE जो होता है वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC होता है। ठीक है, मतलब अब ये समझिए कि इन एनी ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, if joining and they will be parallel to third side, then length of that side यानी length of DE equal be हाफ ऑफ BC। अगर त्रिभुज के किसी दो बिंदु के दो भुजा के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन साइड के तीसरे भुजा के समानांतर है तो उसकी जो लंबाई होती है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पे हाफ, ये हो गया BC 10 है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो इस तरह का कोई भी सम आए तो ये आपको याद रखना है इस रूल को, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ABC और TEF, मतलब यहाँ पे क्या है कि दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक, एक ट्रायंगल मान लीजिए ये है, ये दो ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक है DEF, दो ट्रायंगल है। इसमें दिया हुआ कि दोनों समरूप है, मतलब दोनों सिमिलर है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि सिमिलर एंड सर्वांग सम, यानी जो कॉन्करेंट होता है। पहले समरूप का मतलब क्या होता है, दो ट्रायंगल अगर समरूप गिवन है ना, ये समरूप होता है, समरूप गिवन है अगर, तो उस केस में क्या होता है आपका कि
ए जो होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब जो एंगल होता है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है। ये पहला कंडीशन, ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल। ऐसा ही नहीं होगा कि ए इक्वल टू ई हो जाएगा, नहीं, ए इक्वल टू डी होगा, बी इक्वल टू ई होगा और सी इक्वल टू एफ होगा। मतलब इस ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। कब? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है जो इस ट्रायंगल का जो साइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का जो साइड है उसका रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन होगा। मतलब ये समझिए कि ए बी है ना, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। समझ में आ गया होगा कि साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के और साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ये दो कंडीशन आपको, ये यही दो कंडीशन है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है। तो आप देखिए, अब सब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए अब ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 5, ठीक, फिर डी ई दिया हुआ है 10, डी ई दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 10, ई एफ दिया हुआ है 12, ई एफ दिया हुआ है 12, ठीक, और एफ डी दिया हुआ 14, एफ डी दिया हुआ 14, ये दिया हुआ 14, ठीक है। 14 हो तो ट्रायंगल का परिमाप क्या है ये हमें निकालना। ए बी सी में ए बी 5 डी ई 10, ए बी 5 डी ई 10 ये दिया हुआ है, ठीक है, हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए परिमाप मतलब पेरीमीटर। डेफिनेटली क्वेश्चन में क्या है आपको कि इसका तो परिमाप निकालना नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमें परिमाप मतलब क्या होता है, सभी जितने भी साइड्स हैं उसको जब ऐड कर देंगे उसके लेंथ को तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन जब पूछ रहा है इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 14 है, तो इसका परिमाप तो पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि इसका साइड तो सभी गिवन ही है। डेफिनेटली इसका परिमाप पूछ रहा है, इसका परिमाप जो है वो पूछ रहा है इस ABC का। तो देखिए इस पे देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी अपॉन डी ई। आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो कि इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ए बी पहले दो में लेते हैं हम, मान लीजिए इस दोनों में लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई है ना, इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ई एफ, दो को लिया हमने। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए बी क्या है हमारा 5, डी ई क्या है 10, इक्वल हो गया। ये बी सी कितना है, बी सी हमें पता करना है, बी सी नहीं पता करना है। और ई एफ किया हुआ है, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा ई एफ, ये हो गया 12। तो यहाँ से बी सी निकल जाएगा, बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 12 इंटू 5 अपॉन 10, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब बी सी हो गया 6। मतलब ये जो हो गया वो हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक, क्या किया हमने यूज, इस दोनों को जो साइड रेशियो है उसको यूज़ किया। उसी तरह से फिर यहाँ पे ए सी नहीं गिवन है, ए सी और लेकिन डी एफ गिवन है, तो फिर से सेम चीज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू डी ई, ए का रेशियो गिवन है ना उसको यूज़ कर लेंगे। फिर ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा, इस बार ए सी अपॉन डी एफ हो जाएगा। फिर वही ए बी हो गया हमारा 5 अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा, ए सी हमारा नहीं पता, ए सी हमारा नहीं पता, तो डी एफ हमें पता है 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ए सी हो जाएगा हमारा, फिर 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, तो मतलब 7, ये 7 हो गया। तो ये 7 हो गया, तो अब इसका परिमाप निकल जाएगा आराम से। परिमाप क्या हो जाएगा, सब कुछ साइड को ऐड कर देंगे, 5 + 7 + 6 इक्वल टू 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 सेंटीमीटर जिस ऑप्शन में होगा हम उसको टिक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने अच्छे से आपको प्रोसेस बताया कि ऐसे बाय प्रोसेस ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको हम बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए सॉल्व ऐसे कर सकते हैं इसको हम, ये 5 है, ये 10 है ना। तो आपने देखा कि ये जो है ये वाला इस वाले का हाफ है,
तो सभी जो होगा ना, क्योंकि रेशियो इक्वल होता है, तो जब इस ये वाला ये जो है इसका दोगुना है और ये हम तो ये निकालना है, तो ये वाला इसका हाफ है, तो ये 12 है तो ये ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, ये 14 है तो ये भी 7 हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो तो इक्वल होता है ना, यही तो रूल होता है कि रेशियो इक्वल होगा। तो जब ये जो है ये डबल है तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, मतलब ये इसका हाफ होगा, ये भी इसका हाफ होगा, तो 7 निकल जाएगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ आपको पेन पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा देखना है कि ये क्या रेशियो है। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो है ये साइड इसका हाफ है, तो ये भी इसका हाफ होगा और ये भी इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो 5 से 10 सेकेंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका रूल पता हो कि सिमिलर ट्रायंगल का रूल होता है कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है उसका जो साइड का जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ वो इक्वल होता है, दैट्स इट। ठीक है, दूसरा सम इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अगला सम देखिए, अगला सम देखते हैं। अगला सम क्या है, यदि आराम से देखना है, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, अच्छे से समझिए। ये ट्रायंगल जो ज्योमेट्री वो समझना है बहुत अच्छे से। ये ट्रायंगल ABC की भुजा AB AC को कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है, फिर से ये परिमाण वाला हो गया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ABC ये कोई ट्रायंगल है ABC, है ना, ये ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है कि कोई भुजा मान लीजिए ऐसे काट रहा है, AB को D पे एंड AC को E पे, यही क्वेश्चन में गिवन है ना। ABC की भुजा AB एवं AC को कोई सीधी रेखा D और E पर क्रमशः काटती है और यह BC के समानांतर है। ये जो है, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, मतलब क्वेश्चन में ही गिवन है हमें कि BC जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, DE के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, DE के, तो हमें क्या पूछ रहा है, जो AE अपॉन AC जो होगा, AE अपॉन AC जो होगा, यानी AE कौन सा, AE अपॉन AC जो होगा, है ना, AE इसका अपॉन AC जो होगा वो इसमें किसके इक्वल होगा। क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसका ऑप्शन आपको दे दिया, सभी में ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सबका आंसर कोई एक नंबर है, इसलिए सीधा आंसर मैंने बता दिया आपको फाइंड करके। तो इसमें किसके इक्वल होगा, आप देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, हमने आपको कंडीशन बताया कि कोई एंगल अगर ये है सिमिलर है, उसका एंगल जो है दूसरे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। तो उसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर हम इसमें प्रूफ कर दें कि सब इस दो एंगल है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ट्रायंगल हमारा कौन सा बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ADE। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, इसमें अगर ये प्रूफ हो जाए कि दोनों सिमिलर है, ये वाला कंडीशन हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलर है उसके लिए क्या करना होगा, या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, या तो सभी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल हो। देखिए, अब देखिए इसमें एंगल, इस दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं, ABC और ADE को। तो एंगल A जो है वो एंगल A इक्वल हो गया, क्यों, ये दोनों में कॉमन है ना, ये इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन, तो ये इक्वल हो गया। दूसरा आपको पता है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, इसका मतलब एंगल ADE इक्वल टू होगा एंगल कौन सा, ABC। क्यों ABC क्यों होगा, ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इसीलिए इक्वल होगा। आपको उतना करने की जब समझाना है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी कैसे बता रहा हूँ मैं, ये जब दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये स्केल इक्वल हो गया, कॉमन है, ये स्केल इक्वल हो गया, तो तीसरा वाला भी इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा तीसरा वाला, कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्वांटिटी होता है, तो जब दो एंगल इक्वल हो गया तीसरा वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। वैसे भी अगर दो एंगल भी प्रूफ कर देंगे हम कि इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, क्योंकि तीसरा वाला एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो ये ट्रायंगल है ABC वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADE के।
ADE के। जो ही हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो फिर वही रेशियो वाले से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ AE अपॉन AC, AE अपॉन तो छोटे वाले ट्रायंगल का जो ये साइड है AE है ना, AE अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा AC, ठीक है AC। तो अब देखिए फिर छोटे वाले ट्रायंगल का AD बड़े वाले ट्रायंगल का AB इक्वल होगा, ठीक। उसी तरह से फिर छोटे वाले ट्रायंगल का DE जो साइड होगा वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी BC हो गया। क्यों होगा ये? क्योंकि हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर दिया। तो हमने पहले ही बता दिया आपको, जब सिमिलर ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होता है, साइड का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के प्रोपोर्शन होता है यानी इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए छोटा ट्रायंगल हो गया ADE, ADE हो गया छोटा ट्रायंगल, ठीक। और सेम ट्रायंगल बड़ा हो गया, ये हो गया हमारा ABC, ABC हो गया, यही दो ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, BE अपॉन BC, तो ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, देखिए AD अपॉन AC इसमें नहीं है, खत्म कहानी, ये नहीं होगा। AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर AD अपॉन AB है, देखिए यहाँ पे है AD अपॉन AB, तो ये वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा। कैसे किया हमने, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब सिमिलर, हाँ इसको हमें आपको चूंकि बताया मैंने सिमिलर प्रूफ किया, लेकिन आप देखिए जो ही आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो ही ऐसा कंडीशन हो कि किसी दो साइड के मिड पॉइंट को कोई रेखा मीट कर रही है ना, अब वो तीसरे वाले के पैरेलल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। बस अब ये याद रखिए, कोई लाइन अगर किसी दो ट्रायंगल के दो भुजा के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो, अब वो तीसरे के पैरेलल हो, तो जो ट्रायंगल बनेगा छोटा वाला और बड़ा वाला वो आपस में क्या होगा, सिमिलर होता ही है। मैंने बताया आपको कि कैसे सिमिलर किया, आपको वो करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो बस आपको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि सिमिलर होगा, फिर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। फिर देखना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, उसको सिंपली टिक कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। और आज का लास्ट सम देखते हैं जो कि ट्रायंगल का है। फिलहाल और भी क्वेश्चन है, उसको करेंगे बारी बारी से। मैंने प्रॉमिस किया है कि आप लोगों से कि एग्ज़ाम के पहले इतना अच्छे से सिलेबस को कवर कर दूंगा कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे मेरे वीडियो को तो यकीन मानिए 25 में 25 लेके आप ज़रूर आएंगे। वैसे छात्र जिनका मैथ्स वीक था या वीक है वो भी अगर करेंगे तो 20 प्लस तो ज़रूर ले आएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर वही है, देखिए ट्रायंगल ABC में इसी तरह क्वेश्चन आएगा, सिमिलर वाला आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो इस ट्रायंगल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। देखिए ABC है, मैं P और Q क्रम से AB और AC के मध्य बिंदु है, वही चीज़ फिर P जो है इसका मध्य बिंदु है AB का, और Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है। इसको ज्वाइन कर देंगे सिंपली, ये ज्वाइन कर दिया हमने। फिर पूछ रहा है यदि AP इक्वल टू X, देखिए ये हमारा X है, क्लियर। AC इक्वल टू X प्लस 9, AC जो है मतलब ये जो टोटल है AC यहाँ पर लिख देते हैं, जो बड़ा वाला है पूरा X प्लस 9 है, ये है AC पूरा है X प्लस 9। फिर दिया हुआ है AB जो है AB, दिस इज AB दिया हुआ है हमारा AB X प्लस 13 है, X प्लस 13 ही है ना, हाँ X प्लस 13 है AB। और AQ जो है X माइनस 2 है, AQ मतलब AQ, दिस इज AQ जो है वो X माइनस 2 है ना। ये वाला X माइनस 2, ये वाला X माइनस 2 है, ये वाला जो है X है, और ये जो है हमारा AB क्या है X प्लस 13 है, और ये जो है X प्लस 9 है, क्लियर है। तो हमें X का वैल्यू है वो क्या है पता करना है, ठीक। देखिए मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, अगर कोई लाइन त्रिभुज के किसी दो भुजा के मिड पॉइंट को मैच कर रही है, मिला रही है, तो वो क्या होगा, तीसरी भुजा के, और वो तीसरी भुजा के पैरेलल है, ये गिवन है, तीसरी भुजा के पैरेलल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ट्रायंगल जो होगा दोनों वो सिमिलर हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल APQ जो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, ठीक। AB
ठीक है, सिमिलर हो जाएगा। तो हमें अब यूज़ क्या करना है, उसका जो साइड है छोटे वाले का और बड़े वाले का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो अब देखिए, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम, ए पी छोटे वाले का ए पी जो होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, छोटे वाले का ए पी, बड़े वाले का ए बी अपॉन ए बी, क्लियर, इक्वल टू छोटे वाले का ए क्यू, छोटे वाले का ए क्यू और बड़े वाले का ए सी, क्लियर है ना। ए पी छोटे वाले का, बड़े वाले का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, ए बी, छोटे वाले का ए क्यू, बड़े वाले का ए सी। तो ये रेशियो इसका इक्वल होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ निकालना है नहीं वैसा, इसी दोनों से हमें काम चल जाएगा। इसका कोई यूज मतलब इसका निकालना नहीं है तो इसको यूज नहीं करना अभी। अब देखिए इसका सब वैल्यू में गिवन है, ए पी क्या है एक्स, ए बी क्या है एक्स प्लस 13, क्लियर, एक्स प्लस 13, फिर ए क्यू है एक्स माइनस टू और फिर ए सी है हमारा एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 है। अब देखिए इसको यूज़ कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा एक्स प्लस 13 एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x हो गया, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 11x, अब माइनस हो जाएगा ये 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो गया, इट मीन्स हो गया यहाँ पर देखिए 11x माइनस 9x इक्वल टू 26, x इक्वल टू हो जाएगा 26/2 मतलब 13। तो ये हमारा x इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। तो कितना आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस वही सिमिलर का जो आपको ऐसे कुछ दिखे ना, आपको नहीं भी समझ में आए तो उस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जो भी पता करना हो, कभी एंगल पता करना होगा, कभी साइड पता करना होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी, फिर से उसको रिमाइंड कर लीजिए। कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है ये दोनों, तो इसका जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा वो इस वाले के इक्वल होगा। अगर कब, जब सिमिलर है तो उसका रिवर्स, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, दोनों सही होगा, वाइस वर्सा भी उसका सही होता है। उसी तरह से अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। उसी तरह से अगर सभी साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, उस केस में ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा। तो वाइस वर्सा भी, मेन वाला भी, उसका रिवर्स भी सही होगा। तो अब देखना है क्वेश्चन में कैसे गिवन है, कैसे यूज़ करना है, आप बहुत आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल ही ट्रायंगल के